है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या था या उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम, ये सब पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। जन्म उनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या है, तो वो है लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु। लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे और कपिलवस्तु के शासक थे। और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश की थी। पत्नी का नाम यशोधरा था, और यशोधरा के अन्य नाम जो हैं वो गोपा तथा बिंबा हैं। और इनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का पालन पोषण। गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण है वो उनकी सौतेली माँ ने किया था, जो स्टेप मदर थी उन्होंने किया था। उनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, क्योंकि सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह बाद ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका जो अपब्रिंगिंग थी वो महाप्रजापति गौतमी ने किया था, जो उनकी सौतेली माँ थी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को जो विचलित करने वाले दृश्य थे, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब सन्यासी हो गए, तो वो क्या चीजें थी वो देख लेते हैं। तो एक सन्यासी को देख के वो विचलित हो गए थे सिद्धार्थ, फिर दूसरा मृत व्यक्ति की अर्थी को देखकर, तीसरा बीमार व्यक्ति और चौथा बूढ़ा व्यक्ति। इन सब को देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है। तो इन सब दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में जो है अपने घर को छोड़ दिया था, गृह त्याग कर दिया था। और उनकी जो गृह त्याग की घटना है उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण की घटना मतलब किससे रिलेटेड है, तो वो गृह त्याग से रिलेटेड है गौतम बुद्ध के। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ वो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है गृह त्याग के समय सिद्धार्थ किस किस के साथ गए थे। तो जब उन्होंने घर छोड़ा था तो वो अपने साथ क्या क्या चीजें ले गए थे, तो घोड़ा ले गए थे एक, जिसका नाम कंथक था, और सारथी जिसका नाम छंदक या चांद था। सिद्धार्थ ने अपना घोड़ा और सारथी अनोमा नदी पर छोड़ दिया था। सिद्धार्थ ने जो अपने साथ में ये घोड़ा और सारथी को लेकर गए थे, तो उसको भी उन्होंने अनोमा नदी पर छोड़ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है ज्ञान प्राप्ति यात्रा। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, तो ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली पहुंचे थे, और उपनिषदों व ब्रह्म विद्या की शिक्षा उन्होंने यहीं से प्राप्त की है। फिर इसके बाद वैशाली के बाद में वो राजगीर पहुंचे, जहां से उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। नेक्स्ट है 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा अपने पास में। 35 वर्ष की उम्र में निरंजना नदी, जो कि उरुवेला में स्थित है, के किनारे बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी निरंजना नदी के किनारे, जो कि उरुवेला में स्थित है, और उन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसकी घटना को संबोधि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्योंकि सिद्धार्थ को यहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए उरुवेला का यह क्षेत्र बोध गया कहलाया। उरुवेला का जो क्षेत्र है वो बोध गया कहलाया और सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई उरुवेला, वो स्थान बोध गया बन गया, और सिद्धार्थ बुद्ध। नेक्स्ट पॉइंट आता है धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहलाता है, तो गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश और दीक्षा दिए जाने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना किससे संबंधित है या किससे रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो पहला उपदेश उन्होंने दिया है और दीक्षा दी है, उस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। गौतम बुद्ध ने जहां पहला उपदेश दिया है, पहली दीक्षा दी है, वो धर्म चक्र प्रवर्तन है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में। नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध संघ की स्थापना। तो इसका पहला पॉइंट क्या है, बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में हुई थी,
और इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की। संगठन किस पर आधारित था? तो ये जो संगठन था वो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में किस किस का प्रवेश वर्जित था? कौन कौन लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे? जो शारीरिक विकलांग थे, अस्वस्थ, ऋणी, सैनिक और दास इस संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इनका प्रवेश वर्जित था। और जो ये संघ था वो 2 वर्गों में विभाजित था, भिक्षु में और उपासक में। नेक्स्ट, भिक्षुणी संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई थी। किसी जगह कपिल वस्तु दिया गया है, किसी किसी जगह पे कपिल वस्तु दिया गया है कि भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिल वस्तु में हुई थी। वैसे पवर्णा और उपोस्त जो समारोह हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो पवर्णा है और उपोस्त समारोह जो है वो किस धर्म से संबंधित थे? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का धर्मोपदेश स्थानानुसार भ्रमण। तो इसमें देखते हैं कि गौतम बुद्ध धर्म का उपदेश देने के लिए कहाँ कहाँ गए। तो सबसे पहले वो सारनाथ गए थे। ये याद रखिएगा कि उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है। तो उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और ये जो घटना थी ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। इसे नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और ये घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। फिर गए थे वो उरुवेला गया में, जहाँ कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण शिष्य बने। फिर राजगीर गए, यहाँ मोगलायन शिष्य बने। फिर कपिल वस्तु गए, यहाँ पर बुद्ध परिवार शिष्य बना। वैशाली गए, जहाँ भिक्षुणी संघ की स्थापना की। फिर पावापुरी में वो पेचिश से पीड़ित हो गए। बुद्ध ने अपने शिष्य महाकच्चायन को उज्जैन भेजा था, वो स्वयं नहीं गए थे। ये याद रखिएगा कि बुद्ध ने उज्जैन किसे भेजा था? तो उन्होंने अपने शिष्य महाकच्चायन को उज्जैन भेजा था। फिर है बौद्ध धर्म की मान्यताएं या दर्शन। तो ये धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है, क्षणिकवादी है, अंतः शुद्धिवादी है, कर्मवादी है और अनात्मवादी है। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। ये 2 जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। फिर आए त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं ये पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म है। इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। फिर बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पर। तो गृह त्याग की जो घटना थी उसको क्या कहा जाता है? जो बुद्ध जी ने अपना घर छोड़ा था उसकी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। और जो उनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना थी वो संबोधि कहलाई। पहला उपदेश जो सारनाथ में उन्होंने दिया था, पहला उपदेश की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई। और जो उनकी मृत्यु हुई है देहावसान, वो घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतीक चिन्ह भी पूछे जाते हैं पेपर्स में, तो ये प्रतीक चिन्ह भी अच्छे से याद कर लीजिए। जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल या सांड है, ठीक है। गृह त्याग, जो उन्होंने घर त्यागा है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष और समृद्धि का प्रतीक चिन्ह शेर है। पहले उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह है वो है चक्र और निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है और गर्भ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। ये प्रतीक चिन्ह याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आया है प्रमुख बौद्ध संगीतियां। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो इन्हें तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 में, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? ये राजगृह में हुई थी, राजगृह या राजगीर में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। और किसके शासन काल में हुई थी? कौन इसका संरक्षक था? तो अजातशत्रु। याद रखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी राजगीर में, और अध्यक्ष महाकश्यप थे और संरक्षक अजातशत्रु थे। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई है वो हुई थी 383 ईसा पूर्व में,
और इसका स्थान था वैशाली, और इसके अध्यक्ष थे सर्वकामी, सर्वकामी या सब्बकामी, जो आपको याद रहे, और इसके संरक्षक या शासक कालाशोक थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितनी भी संगीतियां हैं उनके ईयर, अध्यक्ष, जगह, जगह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस स्थान पर हुई है, और संरक्षक किसके शासनकाल में हुई है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई थी और पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स थे, और इस किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स और 250 ईसा पूर्व। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति 72 ईसा पूर्व में हुई थी। ये गलत टाइप हो गया है, तो ये 72 है। 72 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था कुंडलवन, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और संरक्षक थे कनिष्क। ये संगीतियां आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। और ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी तपस्सु और मल्लिक थे। और जो बौद्ध धर्म के जो संरक्षक राजा हुए हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है, उन राजाओं के एक बार नाम देख लेते हैं। तो बिंबिसार ने, उदयन ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, और प्रसेनजित ने, सहसी वंश ने, पाल वंश ने, प्रद्योत वंश ने, अशोक व दशरथ ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 8 प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के जो 8 प्रमुख स्थान हैं वो है लुम्बिनी, दूसरा है बोध गया, तीसरा है सारनाथ, चौथा है कुशीनगर, पांचवा श्रावस्ती, संकिसा, राजगृह और वैशाली। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। जो बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ थे वो 3 थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा त्रिपिटक नाम, कि जो बौद्ध धर्म के जो 3 ग्रंथ हुए उन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था? तो उन्हें त्रिपिटक कहा जाता था। और त्रिपिटक की जो भाषा है वो है पाली। गौतम बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए हैं। ये पॉइंट इसमें मिस हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं, तो पाली भाषा में दिए हैं, और उनकी जो त्रिपिटक है वो उसकी भाषा भी पाली है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ देख लेते हैं। महायान संप्रदाय की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो प्रज्ञापारमिता है, और इसके राइटर जो है, लेखक जो है वो नागार्जुन है। नेक्स्ट जातक क्या है? तो इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 पूर्व जन्मों की 500 से अधिक गाथाएं हैं। जातक कथाएं जिन्हें सबने पढ़ा होगा, जातक कथाएं, तो जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की कथाएं हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं, तो वो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो जैन धर्म हम लोगों ने पढ़ा था, जैन धर्म में ये नहीं हम लोग देख पाए थे कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए हैं, और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए हैं, और गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। एक पॉइंट और है, प्रतीत समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसे कहा जाता है? तो प्रतीत समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। एक पॉइंट और है, कनिष्क के शासन काल के टाइम पे बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था, जो कि अभी हम लोगों ने हीनयान और महायान पढ़ा है। तो इन दोनों का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये तो थ्योरी हो गई। अब क्विज देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा इन्हें। पहला है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध। सेकंड है, महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला गुरु किसे बनाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध ने अपना पहला गुरु बनाया था आलार कलाम को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्रक। गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक।